नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स या कहा जाए ट्रिक्स जो बताऊंगा, जो सीपीसीटी का एग्जाम होगा आपका। तो ऑलमोस्ट आपके पास अगर हम मान के चलते हैं कि अभी दिवाली भी आने वाली है, तो 2-4 दिन तो आपके वहीं पे चले जाएंगे, क्योंकि दिवाली का भी सेलिब्रेशन करोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आपका एग्जाम जो है वो 5-6 तारीख को है नवंबर में, ठीक है ना। तो 5 दिन ये घटा दो, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास हाफ मंथ है। 15 दिन मान के चल सकते हो मोटा मोटा आप, ठीक है। 15 दिन है आपके पास, और इन 15 दिनों में आपको क्या करना है, जिससे कि आपका सीपीसीटी का एग्जाम निकल पाए। ओके, खासकर जो थ्योरी का पोर्शन है, ठीक है ना। क्योंकि टाइपिंग में तो जितना आप टाइपिंग करोगे, जो आपकी स्पीड जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पर जितनी स्पीड आ रही होगी, तो वहां पर भी आपको उतना ही देखने को मिल जाएगी। वहां पर आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत ही एक आध स्पीड का इधर उधर हो सकता है। क्योंकि वहां पर जब आप बैठते हो तो घबराहट होती है चीजों को टाइपिंग करने में, उंगलियां भी एक तरीके से जो है वो हड़बड़ाहट होने लगती है कि भाई टाइपिंग, है ना। ये नॉर्मल चीजें हैं, सभी के साथ होती हैं, आप अकेले के साथ नहीं होंगी, ये सभी के साथ होती हैं। लेकिन अगर आपकी रूम पे जहां पर आप टाइपिंग कर रहे हो वहां पर अगर आपकी आ रही है, तो आप बेफिक्र रहो, आपकी वहां पर भी आ जाएगी। रिलैक्स होके आपको वहां पर अपनी टाइपिंग को करना है, और सिंपल ही जो है वो आपको वहां पर पैसेज दिया जाता है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं दिया जाता है। मेन पोर्शन जो आता है वो आता है कंप्यूटर का, जो थ्योरी का है, जो 75 नंबर्स का रहता है, जिसमें आपको 38 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो चीज अगर आपने क्वालिफाई नहीं की, 38 मार्क्स आपने नहीं ला पाए, तो आप टाइपिंग निकाल लोगे, लेकिन आपका वो कार्ड जो सर्टिफिकेट मिलेगा सीपीसीटी का, वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो सभी चीजें जरूरी हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। तो पहले तो मैंने, जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में ही बताई थी कि आपको जो है सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वो आपको लगाना है। तो आई होप आपने वो कर लिया होगा, लगा रहे होंगे, बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर पेपर आप सभी को मैंने बता दिया था कि कहाँ से क्या डाउनलोड करना है। आपके एडमिट कार्ड भी जल्दी आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये तो स्कोर कार्ड आ चुका है, उन लोगों का स्कोर कार्ड है जिन लोगों का 17-18 को सितंबर को एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। तो आप स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये स्कोर कार्ड है। तो आई होप ये मैंने अभी चेक किया हुआ है, आप पहले से ही आ चुका होगा, तो भाई बहुत लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा, मुझे भी नहीं पता आज ही आया है, इससे पहले भी आ चुका होगा। ओके, और आपका एग्जाम 6-7 को होना है। लो, 5-6 को नहीं, 6 और 7 तारीख को आपको होना है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 15 दिन है, ठीक है। अब मैं आपको मेन मुद्दे की बात करता हूँ। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सिंपल सा है, चीजें ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं पूछी जाती। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो आप भी बहुत ही आसानी से जो है वो 38 मार्क्स ला पाओगे। जिस तरीके से मैं अपनी बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी, तो मैंने ना तो कोई किताब ली थी, ठीक है ना, ना ही कुछ ऐसा एफर्ट लगाया था। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किए हुए थे, और प्रीवियस ईयर के जिस तरीके से किए थे, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर देखोगे तो ये 52 मार्क्स का रहता है, ठीक है। मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 6 मार्क्स का रहता है। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी आपको 6 मार्क्स का देखने को मिलेगा। पैसे जो रहेगा वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा, और जो जीके रहेगी वो अभी आपकी 6 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। 6 दूना 36, 18, 18 और 5 हो जाएगा 23, और 52 यानी ये हो जाएगा 75। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा टोटल मार्क्स का। अब फोकस कहाँ पे करना है आपको, जिससे आप अच्छे से मार्क्स ला पाओ। देखिए, ये मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और पैसेज हो गया, इन सभी के नंबर आपको नहीं कटना चाहिए। कोशिश करना है आप सारे क्वेश्चन अच्छे से करो, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। इनके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैथ्स के, रीजनिंग के, जितने भी मैंने अभी तक प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए हैं, अगर आप उतना भी अच्छे से कर लेते हो, क्वेश्चन को समझ लेते हो, तो आपको डेफिनेटली फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये 3 तो देखिए, यहाँ पर 12 और 17 नंबर तो इसी के हो जाते हैं आपके पास ऑलमोस्ट। और जीके की अगर बात करता हूँ तो जाहिर सी बात है, जीके भी आप पढ़ रहे होगे। जीके अगर आपसे पूछी जाएगी तो कहीं से नहीं, बस लूसेंट से पूछी जाती है, ठीक है ना। जो मिसलेनियस रहता है, विविधता जिसे हम बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।
एक आध करंट अफेयर्स का भी डाल देते हैं, जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स होती है उससे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और स्टैटिक जीके ही आपसे पूछी जाती है जो कि आसान रहती है। तो 6 में से मान के चलो कि अगर आप 2-3 नंबर भी लाते हो, चलो 3 नंबर मान लेते हैं, तो आपके जो है वो 20 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। अब बचा 52 में से आपको कितने नंबर लाना है, मात्र 18 नंबर लाना है। ऑलमोस्ट आप 20 नंबर ला चुके हो यहाँ पर, तो 18 नंबर आप क्या 52 में से नहीं ला सकते। 18 दूनी 36, 18 तीन 54, ऑलमोस्ट जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो 3 गुना देखने को मिल रहा है ये, ठीक है ना, 2 कम है तो 3 गुना मार सकते हैं। तो आप देखा जाए तो अगर इसमें से तुक्का भी लगाओगे कैसे भी करके, तुक्का तो इतना तो पड़ा है भाई कि तुक्का अगर आप लगाओगे तो ऑप्शन देख ढाक के ही लगाओगे। तो अगर आप इसमें से आधे नंबर देखा जाए तो 26 होते हैं, ठीक है ना, आधे नंबर 26 होते हैं, तो आप 20 नंबर भी ला देते हो, ठीक है ना। तुक्के में ही आदमी ला दे, तुक्के में ही आपने देखा होगा कि अब एमपी के गवर्नमेंट के एग्जाम होते भाई, तुक्के में ही 50-50 नंबर आ जाते हैं। और आजकल तो सब पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे, आपने तो पढ़ा ही है, तो इतने 20 नंबर तो ला ही सकते हो 50 में 2 में से। तो आप देखिए 20 से 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए और आप आसानी से जो है वो। अब जरूरी क्यों है स्कोर कार्ड, देखिए स्कोर कार्ड इसीलिए जरूरी है, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ध्यान देने वाली बात ये है। आप शायद सोच रहे हो कि हाँ ठीक है सीपीसीटी का एग्जाम है हो जाएगा, लेकिन आप समझिए कि जो आने वाली जो भर्तियां होंगी, जैसे कि अभी कैलेंडर अपडेट नहीं हुआ है, तो कैलेंडर तो अपडेट होगा ही होगा, ठीक है, जिसमें आपको ग्रुप 4 हो गया, ठीक है, इसमें आपको क्या है सीपीसीटी की जरूरत पड़ेगी, सीपीसीटी की जो है वो जरूरत पड़ेगी। और जो लोग भाई सोच रहे हैं कि सरकार जो है वो भर्तियां पता नहीं कब तक निकालेगी भी कि नहीं निकालेगी, तो निकालेगी, क्योंकि उन्हें भी वोट बैंक चाहिए। सिंपल सा है, वोट बैंक तो उन्हें भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि लाखों जो है वो बेरोजगार युवा हैं और वो कोई भी वोट नहीं देंगे। अगर भर्तियां नहीं निकाली तो भाई क्यों सरकार को वोट देंगे, तो ये वाली भी बात है। तो सरकार को लाना ही पड़ेगी, और अभी नवंबर में जो है वो फिर से एक जो है वो आंदोलन की जो है वो प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो अभी दिवाली के बाद, दिवाली तक तो कुछ नहीं होगा, दिवाली के बाद ही जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ सीपीसीटी पे फोकस कर लीजिएगा, जिससे आपका सर्टिफिकेट अच्छे से मिल जाएगा। और अभी विधानसभा सचिवालय में जो भर्ती निकली है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका सर्टिफिकेट तो बाद में आएगा, क्योंकि इसकी जो विधानसभा सचिवालय की जो डेट है वो शायद 10 नवंबर है, लास्ट डेट भरने की 10 नवंबर है, यहाँ तक है 10 नवंबर है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो थ्योरी में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो उसको आपको क्या करना है, पेन से अपने हाथ पर नोट डाउन करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो ना लास्ट में, देखिए पहले क्या होता है, आपका थ्योरी का पोर्शन होता है ये, ठीक है ना, उसके बाद आपकी टाइपिंग होती है, ठीक है ना, पहले इंग्लिश टाइपिंग होगी, फिर उसके बाद हिंदी टाइपिंग होगी, फिर आप सबमिट करोगे। तो सबमिट अच्छे से ध्यान से करना है, एकदम से हड़बड़ाहट में नहीं करना है। आपको देखना है कि 75 में से आपके नंबर कितने आए, तो उसे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपकी इंग्लिश टाइपिंग रहेगी, हिंदी टाइपिंग रहेगी, तो उसको आपको वहां पर देख लेना है कि आपकी स्पीड कितनी आई है, कि 30 आई है, 35 आई है, 40 आई है, कितनी भी आई है हिंदी इंग्लिश की, वो आपको नोट डाउन कर लेना है विथ दशमलव सहित, दशमलव में भी आती है ना, तो दशमलव सहित आपको अच्छे से सुनना। अब ये फायदा कहाँ पे आएगा, तो जब आप विधानसभा सचिवालय में जो असिस्टेंट ग्रेड 3 होगी, स्टेनोग्राफर होगी, सुरक्षा गार्ड होगी, तो उसमें आपको जरूरत पड़ जाएगी। तो वो डेटा जो आपको याद है वो आप भर लोगे वहां पर, क्योंकि आपका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड कब से हो जाता है, जब आपने एग्जाम दिया हो उसी से जो है वो स्टार्ट हो जाता है वैलिड। और 7 साल तक कर दिया गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो आपको, ठीक है ना। तो एक बार तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना कि मैं इन पोर्शनों से पूरे में से पूरे नंबर लाऊं, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आप ऐसे ही बिना स्ट्रेटेजी के कोई भी एग्जाम दोगे तो कभी कोई एग्जाम नहीं निकलता है, सीधी सी बात है। आजकल जिस तरीके से कंपटीशन है, जिस तरीके से वो पैटर्न बनाने लगे हैं, जिस तरीके से एग्जामिनर जो रहते हैं वो आपके क्वेश्चन बनाने लगे हैं, तो दिमाग के साथ खेलते हैं, क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि नया कुछ होगा, ठीक है। सारे अगर आपने देखे होंगे कि पहले से क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वही इतने सारे हैं कि अगर आप उतना ही कर लोगे ना, तब भी आपके 20 नंबर 20-25 नंबर कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है ना, इतना भी कर लेते हो तब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आने वाली भर्तियां हैं तो उसमें भी आपको सीपीसीटी की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, एंड
क्वेश्चन पेपर यही है, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर हैं, इन्हें ही करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो। एक देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अलग अलग शिफ्टों के हैं ना, बहुत सारे, इसमें 2 3 एग्जाम होते हैं। तो इसी में अगर 50 क्वेश्चन भी ऑन एवरेज मान के चलो ना, तो ये तो बहुत होते हैं, मतलब काफी सारे हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन तो शायद कोई ही कराए, है ना। तो इन्हीं को कर लेना है, नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको, बस इतना ध्यान रखना है। और भाई प्रैक्टिस वगैरह टाइपिंग की करते रहना अपने, जो आपकी टाइपिंग है, क्योंकि इसके बाद जो एग्जाम होगा आपका, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम भी बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो एग्जाम होगा वो पता पड़ा आपको जो है वो आने वाली भर्तियों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि भर्तियां पहले निकल गई मान लो, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए अभी नवंबर में होगा ये, यहाँ पर 6-7 तारीख को है, ठीक है ना, 5 को नहीं है। तो फिर जनवरी में होगा, और आपकी भर्तियां मान लो दिसंबर, जैसे कि अभी अक्टूबर में तो होंगी नहीं, अक्टूबर में जो है कैलेंडर अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो नवंबर में कुछ एग्जाम है, तो नवंबर के बाद ही आपको दिसंबर में पता पड़ा कुछ पेपर देखने को मिल गए, ठीक है, या जनवरी में पेपर देखने को मिल गए स्टार्टिंग में, तो आप ये फिर जनवरी में एग्जाम है ना, तो वो फिर सीपीसीटी का आपको कुछ मतलब ही नहीं है, फिर तो वो आगे काम आएगा जब आगे भर्तियां निकलेंगी तब, ठीक है ना। तो वो चीजें आप ध्यान में रखना, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। उसके बाद मार्च में आपका सीपीसीटी का एग्जाम होगा। तो बस छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहती हैं। हमें कोई वो तीर नहीं मारना है कि वहाँ टॉप करना हो, हमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए जो आपके एग्जाम में जो है वो आपको एंट्री दिलवाए। जैसे कि 10-12 करते हो तो आप 12 करते हो तो आपको 12th बेस पर जो भर्तियां निकलती हैं, तो वैसे सीपीसीटी जो है वो आपको एक तरीके से आपको परीक्षा में जो है वो बैठने का मौका देता है। ओके, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सीपीसीटी के नाम से, कंप्यूटर जीके, मैथ्स, रीजनिंग, तो उन सारे वो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।